हेलो दोस्तों, बायो बीएससी कनेक्ट पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम पिछले 2 सालों में हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following molecules can exhibit intramolecular hydrogen bonding? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। तो इसमें इंट्रा पूछ रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बोलते हैं ये अकर्स विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल में होता है, और इंटरमोलिकुलर जो होता है फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अकर्स बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। मतलब किसी पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच में जब कोई फोर्स लगता है तो उसे इंटरमोलिकुलर कहते हैं, जैसे ये वाटर और अमोनिया में होता है। तो लेकिन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है कि किसमें पाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पूछ रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा एग्जाम्पल इसमें से नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SnCl2। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। इसमें पूछ रहा है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें जो बंध कोण होता है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, तो उसका सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2Te। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इसमें पूछ रहा है अनुचुंबकीय अणु है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O2। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं, कई बार रिपीटेड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लेना चाहिए। वैसे तो ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा जो है किसका, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NO+। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है NO, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर में बोल रही हूँ, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 2.5। और जो ऑप्शन नंबर बी है NO-, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी दिया है NO+, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। और जो 4 है NO2+, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो NO+ का है। तो जितना ज़्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम शॉर्टेस्ट उसका बॉन्ड लेंथ होता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। जिसमें आयोनिक रेडियाई का कौन सा क्रम सही नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट फ्लेरोवियम जेड, जिसका परमाणु क्रमांक है Z = 114, बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तत्व, कौन सा तत्व होगा, कौन से तत्वों का परिवार है, मतलब फैमिली वही। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
नंबर 9 है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। तो इसमें ये बताना है कि इसमें प्रथम आयनन विभव के सही क्रम को दर्शाता हुआ समूह, प्रथम आयनाइजेशन पोटेंशियल का सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिमम आई इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सक्रेटेड बाय द ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO2। क्वेश्चन नंबर 11 जीरो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सक्रेटेड बाय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो +M इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 13 है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम लोग किस नाम से और जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। इसको हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट से भी जानते हैं और ऑप्शन नंबर बी है नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। इसमें से कौन सा नोबल गैस क्लेथरेट्स को नहीं बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है अ न्यूक्लियोफाइल इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुईस बेस। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लुईस एसिड होता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लुईस बेस होता है। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुईस बेस। क्वेश्चन नंबर 17 है होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी है कार्ब एनायन का होता है, या फिर ऑप्शन सी है फ्री रेडिकल्स का होता है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो होता है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बियरिंग द नेगेटिव चार्ज इन कार्ब एनायन इज। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं sp, ऑप्शन बी है sp2, ऑप्शन सी है sp3, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3। क्वेश्चन नंबर 19 है एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल इज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रख लेना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। जिसमें से बताना है कि कौन सा लुईस एसिड नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BaCl2। क्वेश्चन नंबर 21 है इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें से बताना है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से बताना है कि कौन सा उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 24 है द मॉलिक्यूल H2C डबल बॉन्ड O में बिहेव्स एज। क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह, या फिर दोनों की तरह, या फिर किसी के भी तरह नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर सोन बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। तो इसमें से बताना है कि इसके कितने आइसोमर होंगे। ये जो फार्मूला दिया हुआ है तो इसके जो आइसोमर होते हैं वो 7 आइसोमर होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। तो इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड होगा। ऑप्शन ए है 1 ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी
2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन सी 1 प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी है 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। तो इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 क्लोरोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है 2 ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी है 2 एमिनो ब्यूटेन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 है एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज। इथेनॉल का आइसोमर बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाई मेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 29 है जियोमेट्रिक आइसोमर्स मस्ट हैव। तो इसमें से बताना है कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स में क्या चीज़ कंपलसरी है होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है डबल बॉन्ड, ऑप्शन बी है फ्री रोटेशन, ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑप्शन डी है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसमें से हमें बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस गुण के उपस्थित होने के कारण से होती है। तो इसमें है पहला ऑप्शन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ऑप्शन बी है लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। तो इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। ऑप्शन नंबर ए एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। तो मुझे वैसे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें बताना है कि इन सारे नंबर्स में से कौन सा मैजिक नंबर में नहीं आता है। तो मैजिक नंबर आप लोग को पता ही होगा 2, 8, 8, 18 ऐसे होता है। तो इसमें 10 दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, 10 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ। तो इसमें पूछ रहा है कि जो लॉन्ग फॉर्म हम लोग का पीरियोडिक टेबल है वो किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर है, किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर है बताना है हमें। क्या वो एटॉमिक मास के बेसिस पे है उसको अरेंज किया गया है, या फिर एटॉमिक साइज के, या फिर एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक रेडियाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग उसको अरेंज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड आर कॉल्ड। तो इसमें बताना है कि जो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिबिटेड बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन द मॉलिक्यूल। इसमें बताना है कि निम्नलिखित अणु में से किसमें क्लोरीन की संभावी संयोजकता नहीं है, कोवैलेंसी बतानी है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी HCl इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 36 है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DX² - Y²। क्वेश्चन नंबर 37 है द ज्योमेट्री ऑफ ICl2- एनायन इज। इसमें से इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो क्या ये लीनियर होगा, या फिर बेंट, या फिर ट्राइगोनल, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये ICl2- का जो ज्योमेट्री होता है वो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38 है द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज। इसमें से डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताना है हमें बॉन्ड ऑर्डर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। इसमें आयोनिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर को हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज। तो इसमें से बताना है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो इसमें से जो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे 2023 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 40 क्वेश्चन ही था। फिर उसके बाद से जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें से 50 क्वेश्चन रहते हैं। DDU यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ।
तो अभी एक और पेपर है इसमें, तो उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HF। क्वेश्चन नंबर 2, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HCl। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Al3+। क्वेश्चन नंबर 4, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी sp2। क्वेश्चन नंबर 5, NH3 मॉलिक्यूल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 6, एज कंपेयर टू BMO द ABMO हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हायर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 हैज लीस्ट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी π2py। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O2। क्वेश्चन नंबर 12, द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ विल बी इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NO+। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Mg। क्वेश्चन नंबर 14, द आयन हैविंग लार्जेस्ट साइज इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी S2-। क्वेश्चन नंबर 15, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन इज इन द ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए S ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 20, द हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस इज मैक्सिमम फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, पेन ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटिंग p ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 and 54। क्वेश्चन नंबर 23, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स विथ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, अ न्यूक्लियोफाइल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूइस बेस। क्वेश्चन नंबर 25, होमोलिटिक फिजन ऑफ C मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BaCl2। क्वेश्चन नंबर 27, शेप ऑफ कार्ब एनायन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 28, द मॉलिक्यूल H2C इज इक्वल टू 0 मे बिहेव एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 29, स्पीसीज इन्वॉल्विंग sp2 कार्बन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, सो
प्लस आर इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NH2। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिमेट्रिक सी एटम। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर अ मॉलिक्यूल इज एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इट मस्ट हैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी restricted rotation। क्वेश्चन नंबर 33 एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाईमेथिल एथर। क्वेश्चन नंबर 34 द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शोन बाय C4H10O। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2-chlorobutain। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियोफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37 द यूनिट यूज्ड टू रीड द एक्सटर्नल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38 इन द गिवन स्ट्रक्चर CH2N ट्रिपल बॉन्ड एंड द फॉर्मल चार्जेस ऑन A, B, C एंड C रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द पेयर्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 एसिड रेन रिएक्ट्स विथ मार्बल एंड लाइम स्टोन टू फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 42 द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CFC। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द पॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रीन मफलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44 फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर अकर्स इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 46 कन्वर्ट इन डेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29। क्वेश्चन नंबर 47 विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 49 द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 50 द गिवन कॉन्फ़िगरेशन हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।